नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के महासंकट के बीच अब ईडी ने शिवसेना के सांसद संजय राउत को तलब कर दिया है। उन्हें नोटिस भेजा गया है, पूछताछ में उन्हें शामिल होने के लिए कहा गया है और जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे केंद्रीय सुरक्षा के साथ आज रात मुंबई पहुंचेंगे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से वो मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर एक तरफ शिवसेना के सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है, तो दूसरी तरफ वहां नए सरकार के गठन की तैयारी है और इसी कड़ी में अब एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचेंगे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। वहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज है, उद्धव सरकार पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे सरकार गिर सकती है। इस बीच तमाम बैठकों का दौर भी जारी है और बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक एनसीपी चीफ शरद पवार जो लगातार महाराष्ट्र से लेकर अब राजधानी दिल्ली तक भी मीटिंग कर रहे हैं। अब राजधानी दिल्ली में भी वो अपने आवास पर एक मीटिंग करने जा रही हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराया हुआ है, प्रफुल्ल पटेल के साथ ये एनसीपी चीफ शरद पवार की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसके अलावा खबर ये भी सामने आ रही है कि दरअसल शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने भी आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए आज दोपहर गुवाहाटी के होटल में एक मीटिंग बुलाई है। ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मीटिंग का दौर लगातार जारी है। आखिर क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र का ये संकट अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वकीलों की एक बड़ी फौज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही तरफ से हैं। चूंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत हैं, यानी शिवसेना का वो खेमा है जो अपने आप को बाला साहेब ठाकरे की पार्टी बता रहा है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी खुद को असली शिव सैनिक बता रहे हैं। तो लड़ाई लगातार हो रही है और आपको ये बता दें कि इस बीच जो बड़ी खबर एक और सामने आ रही है वो ये है कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है और ये जानकारी सामने आई है कि दरअसल एकनाथ शिंदे ने 4 बार राज ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। हालांकि इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए इंडिया टीवी के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि दरअसल मनसे ने इस पूरे मामले में ये बताया है कि शिंदे ने राज ठाकरे से उनकी सेहत के बारे में हालचाल पूछा और इसीलिए फोन किया। हालांकि ये भी कहा गया है कि शिंदे की राज ठाकरे से महाराष्ट्र की राजनीतिक माहौल को लेकर भी चर्चा हुई है। और इस खबर के बाद आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक ठाकरे की पार्टी में हुई सियासी बगावत का जो अंत है वो दूसरे ठाकरे की पार्टी में जाकर होगा? क्या शिवसेना के बागी विधायकों की सदस्यता बचाने के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायकों का गुट मनसे से मर्ज हो जाएगा? ये सवाल है जो लगातार इस फोन पर बातचीत के बाद सामने आने लगे हैं। जिस तरह से मनसे ने भी ये माना है कि दरअसल राज ठाकरे की एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई है, फोन पर ये बातचीत हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि दरअसल मनसे ने एकनाथ शिंदे ने जो कदम उठाए हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे से बगावत की है, जिस तरह से अपना एक अलग गुट तैयार कर लिया है, दरअसल उसका भी समर्थन किया गया है। उनके इस कदम पर राज ठाकरे ने सहमति जताई है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से इस पूरे मामले पर सामने नहीं आया है। कुछ ज्यादा जानकारी मनसे के जो नेता हैं वो इस कड़ी में नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि जिस तरीके से राजनीतिक माहौल महाराष्ट्र का गरमाया हुआ है,
सवाल यही है कि अगर महाराष्ट्र में सरकार उद्धव ठाकरे की गिरती है तो क्या एकनाथ शिंदे मनसे के साथ मर्ज होंगे या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाएंगे। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं न कहीं महाराष्ट्र के सियासी उठापटक के बीच लगातार उठ रहे हैं। हालांकि इससे पहले आदित्य ठाकरे की ओर से भी बागी विधायकों के विलय को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसके बाद शिंदे ने राज ठाकरे की चर्चा से सियासी गलियारों में हलचल हो गई है। यानी साफ तौर पर अब एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की भी बातचीत चल रही है। आखिर क्या बातचीत है, क्या तमाम जो विधायक हैं, ये बाकी विधायक हैं शिवसेना के, ये मनसे में शामिल होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो राज ठाकरे हैं वो उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं और कहीं ना कहीं राज ठाकरे जिस तरह से शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, जिस तरह से उनके हिंदुत्व के एजेंडे पर सवाल उठाते रहे हैं, उससे साफ है कि एकनाथ शिंदे अभी जिस तरह से बगावत कर रहे हैं, जिस तरह से वो उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व के एजेंडे पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी लगातार वही सवाल दाग रहे हैं जो कहीं ना कहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से उद्धव ठाकरे से पूछे गए हैं। और यही वजह मानी जा रही है कि क्या मनसे के साथ अब ये तमाम बागी विधायक ज्वाइन होंगे। फिलहाल सियासी गलियारों में इस तरह की खबरें लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं कि क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण में अब ये तमाम बागी विधायक शामिल होंगे, क्या इस पर कोई विचार चल रहा है। वहीं आपको बता दें बीजेपी ने फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बीजेपी की ओर से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि दरअसल ये शिवसेना की आपसी लड़ाई है। एकनाथ शिंदे क्या करेंगे इसके बारे में बीजेपी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन खबर ये भी साफ नहीं आई थी कि दरअसल बीजेपी कहीं न कहीं अंदरूनी खेमे में ही रणनीति तैयार कर रही है कि आखिर अगर एकनाथ शिंदे तमाम बाकी विधायकों के साथ अपना अलग गुट तैयार करते हैं तो फिर अगला कदम बीजेपी का क्या होगा। क्योंकि फिलहाल बीजेपी के पास भी महाराष्ट्र में 106 विधायक हैं और वहीं निर्दलीय विधायकों को मिलाकर ये संख्या जो है वो 113 हो जाती है। तो बड़ी तादाद में जो विधायक हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी के पास हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जो एकनाथ शिंदे हैं वो तमाम 51 विधायक जो अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं निर्दलियों को मिलाकर, वो अगर मनसे में मर्ज होते हैं तो क्या मनसे और साथ ही बीजेपी का गठबंधन सरकार बनाएगा। क्योंकि आपको ये बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में राज ठाकरे की पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक विधायक है और कहीं ना कहीं अगर एकनाथ शिंदे राज ठाकरे की पार्टी के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव में भी एक बड़ी मजबूती मनसे को मिलेगी। हालांकि ये भी देखने को मिल रहा है कि मनसे और बीजेपी का गठबंधन होना भी तय माना जा रहा है। जिस तरह से तमाम प्रतिक्रियाएं और तमाम मुलाकातों का दौर पिछले कुछ महीनों, पिछले कुछ दिनों में चला है और जो स्थानीय चुनाव हुए हैं उसमें भी मनसे के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है और महा विकास अघाड़ी को मात दी है। तो यही वजह मानी जा रही है कि महाराष्ट्र में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर एकनाथ शिंदे क्या कदम उठाते हैं। नेताओं के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। राज ठाकरे से फोन पर बातचीत हुई है। हालांकि बीजेपी से क्या संपर्क है इसको लेकर कोई जानकारी साफ नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ भी संपर्क में है। चूंकि ये एकनाथ शिंदे की ओर से ही कहा गया था कि मेरे पीछे एक मजबूत ताकत खड़ी है, ये उनका बयान था। तो कहीं ना कहीं इशारा उनकी तरफ से किया गया था। अब देखना यही होगा कि एकनाथ शिंदे आखिर अपना अगला कदम क्या उठाते हैं। क्या शिवसेना के बाकी विधायक सीधा बीजेपी से जुड़ते हैं या फिर मनसे की तरफ रुख करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एकनाथ शिंदे के तेवरों से यही लग रहा है कि वो जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जिस तरह से मीटिंग्स का दौर जारी है, जिस तरह से उन्होंने साफ कर दिया है कि वही असली शिवसेना है। हालांकि उनकी तरफ से तो ये भी कहा गया है कि वो कोई अलग पार्टी नहीं बनाएंगे, कोई अलग पार्टी बनाकर उसे नया नाम नहीं देंगे, वही असली शिवसेना है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो तमाम बड़े दावे उनके विधायकों की ओर से भी किए गए हैं, उन तमाम बागी विधायकों की ओर से जिन्होंने
उद्धव ठाकरे को लेकर नाराजगी जाहिर की है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर राज ठाकरे से फोन पर बातचीत का क्या मतलब है, आखिर इसके क्या मायने हैं। क्या मनसे के साथ ये शिवसेना के बाकी विधायक मर्ज होकर वहां मनसे को मजबूत करने का काम करेंगे? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन होगा? तमाम सवाल हैं इस पूरी सियासी उठापटक के बीच, जो लगातार सवाल ही बने हुए हैं, जिसका जवाब कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के कदम ही आगे आने वाले वक्त में दे पाएंगे, क्योंकि अभी तक शिवसेना के बाकी नेता जो हैं एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन अब माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की इस सियासी उठापटक के बीच जिस तरह से संजय राउत को ईडी ने समन भेजा है, ईडी उनसे पूछताछ करेगी। कल उन्हें पूछताछ के लिए पहुंचना है ईडी के दफ्तर, और वहीं एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल वो गुवाहाटी में तमाम बाकी विधायकों के साथ मौजूद हैं, वहां मीटिंग कर रहे हैं और वो फिर राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।